हम सबसे पहले आपको यह दिखाएंगे कि कैसे महाकुंभ ने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को तोड़कर रख दिया है। जातिगत जनगणना की मांग करने वाले नेताओं को आज इस पर एक जांच बैठानी चाहिए कि कैसे इस देश के दलित, ओबीसी और सवर्ण बिना एक दूसरे की जाति और वर्ण जाने एक साथ संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। इसके बाद हम आपको मोक्ष के रहस्य के बारे में भी बताएंगे। पूरी दुनिया से लाखों लोग इस महाकुंभ में आ रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में इच्छा एक ही है, सबको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सबको मोक्ष चाहिए। तो यह मोक्ष की प्राप्ति आखिर कैसे होती है और मोक्ष का महाकुंभ से क्या संबंध है? अगर आप भी महाकुंभ में जाकर पवित्र स्नान करते हैं तो क्या आपको भी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी? आज आपके इस सवाल का जवाब देंगे। और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बारे में इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में भी महाकुंभ के बारे में जानकारी लेने के लिए एक होड़ सी लगी हुई है और वहां बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट पर महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं, यहां के वीडियो देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं। महाकुंभ में 45 करोड़ लोग हिस्सा लेंगे और यह संख्या पाकिस्तान की कुल आबादी से लगभग दुगनी है। एक 144 साल बाद आए महाकुंभ के दुर्लभ संयोग में लाखों करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ कमा रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 8 करोड़ लोग प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होना है, जिसमें अनुमान है कि 5 करोड़ श्रद्धालु तीर्थराज पहुंच सकते हैं। लेकिन आज शाम के वक्त जब संगम तट पर हजारों लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे, वहीं मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में अग्निकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आग की लपटों ने चंद मिनटों में ही दर्जनों टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। किस तरह की विभत्स तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सामान, उपकरण, कपड़े, गमछे, खाने का सामान, सब कुछ यहाँ राख हो गया है। सारी चीजें, जितने 200 के ऊपर टेंट यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताए जा रहे हैं, जलकर यहाँ राख हुए हैं। मग्गे जो हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए, बोतलें दिखाइए, कैमरामैन नीरज ये दिखाइए। ये आज सोचिए, ये सब बोतलें जो हैं, ये जिसमें जल लाते होंगे, सब यहाँ इस वक्त पड़ी हुई हैं। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में शाम 4:30 बजे के आसपास आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की आशंका है। हालांकि शाम 5 बजे लपटों पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक सेक्टर 19 का एक हिस्सा खाक हो चुका था। कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है। ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीजें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुँच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग चिंता का सबब है और प्रशासन के लिए एक सबक। हादसा चूंकि दिन के उजाले में हुआ, लिहाजा ना कोई घायल हुआ, ना किसी की मौत, लेकिन यह अग्निकांड अगर रात में होता तो नतीजा कुछ और भी हो सकता था। फायर ब्रिगेड ने तत्परता से काम किया है और मेला में तुरंत उसको काबू पा लिया है। कल्पवासी आए हुए थे, जो भी अतिथि बाहर के, गुजरात से, उड़ीसा से, हर जगह के व्यक्ति यहाँ पे आए थे, सभी सेव हैं यहाँ पे। हालांकि प्रयागराज में पहले से ही मौजूद सीएम योगी ने मौके स्थल पर तुरंत पहुंचकर हादसे का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री को फोन लगाकर पूरे घटना की जानकारी ली, लेकिन विपक्ष भी अपने सवालों का जवाब मांग रहा है। आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है और ये आग उस समय वहां लगी
जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। केवल दिखावटी दिखाकर और फूल बरसाकर जो मार्केटिंग हो रही है, मैं समझता हूँ वो सब चीजें ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं है। निश्चित तौर से इसकी समीक्षा करनी चाहिए और आगे, क्योंकि अभी काफी बड़ा स्नान अभी मौनी अमावस्या का आ रहा है और अभी आगे महाशिवरात्रि का है, तो ये सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, चौकस पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी व्यवस्था केवल दिखावटी है। सवाल वाजिब हो सकते हैं, हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यह भी है कि वक्त रहते आग पर काबू पाने में प्रशासन और दूसरी एजेंसियां सफल रही। अभी 26 फरवरी तक महाकुंभ का महाआयोजन चलेगा और उस वक्त तक के लिए ये एक सीख भी है। प्रयागराज से समर श्रीवास्तव और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।